गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्मरणमात्रेण सन्तुष्टं येन दत्तं स्मरणायते अनुसूयानन्दनाय नमस्यामि अत्रिसुत नमो नमः। ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं षड्शाबाहु या देवं जगताधारं दत्तात्रेय नमो नमः। पिशाचमालिकाधरायाम् उन्मत्तवेषप्रयच्छितां त्रिशूलं कमण्डलुधर्तां दत्तात्रेय नमो नमः। श्री गुरुदेव दत्तात्रेयाय श्रीपाद श्रीवल्लभाय नमः। श्री गुरुदेव दत्तात्रेयाय अत्रिनंदनाय नमो नमः। आज हम दत्तात्रेय की ओर चलते हैं, ठीक है। सब जन बोलते दत्तात्रेय के कौन कौन से अवतार, बहुत जन गुरु चरित्र पढ़ते तो उसमें सिर्फ दत्तात्रेय के 2 अवतारों का वर्णन है, श्रीपाद श्रीवल्लभ और स्वामी नरसिंह सरस्वती महाराज। उन प्रमुख दत्त का जन्म कहाँ पे और कैसा हुआ मैं वो भी बता दूं। अच्छा, कोई मेरे को शुरुआत बोलेगा कि त्रिदेव माता अनुसुईया के पास क्यों गए थे? बोलो, गुरु चरित्र पढ़ने वाले भिक्षा मांगने गए थे, क्यों गए थे? अच्छा, भिक्षा मांगने गए। कई जन कहते हैं कि जिसको आधा ज्ञान होता है वो बोलते अरे बोले दत्तात्रेय ने तो परीक्षा ली और माता से कहा कि आप निर्वस्त्र होकर परोसे, यही ना। लेकिन ये सब असत्य है, क्योंकि इसके पीछे का राज ही नहीं पता। सबको मालूम है विवाह करना है, पर विवाह क्यों करना है ना? गुरु करना है, गुरु क्यों करना है? शिक्षण लेना, शिक्षण क्यों लेना है? उसके पीछे भी तो कारण होंगे ही। वैसे ही हर एक श्राप और हर एक पूर्ति का कारण होता। अब कैसे कारण होता मैं तुमको वो भी बता रही। एक समय की बात है, माता अनुसुईया तप कर रही थी प्रभु नारायण का, शुरुआत बता रहा हूं। और उनके जो पति थे वो थे अत्रि महाराज। अत्रि महाराज शिव जी का तप कर रहे थे। प्रभु नारायण जब प्रकट हुए तो दोनों के सामने एक ही समय एक ही काल में प्रकट हो गए, ठीक है। प्रभु ने बोले कि बोले मांगो माता, क्या मांगना है? तो उन्होंने बोले आप तुमने माता बोल ही दिया है तो इसको सत्य कर दो, पर एक शर्त, मेरे को तुम अकेले ही बेटे नहीं चाहिए। बोले फिर? ये विश्व के जो पर ब्रह्म है, याद रखना, ये विश्व के जो पर ब्रह्म है वो मेरे को संतान के रूप में चाहिए। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये अलग है क्या? पर इसमें से एक को अगर तुम लेंगे तो पर ब्रह्म नहीं है। भृगु ऋषि ने यही किया था ना, नारायण को लात मारने गए थे, क्यों परीक्षा ली थी? तुम में पर ब्रह्म कौन है मेरे को वो जानना है। और शिव जी ने ये भी बोले थे अगर हम तीनों अलग अलग रूप में रहे तो हम पर ब्रह्म नहीं हो सकते। जब हम एक होते, वासुदेवम रूपयति, तब ओमकार बीजाक्षरे, तब हम ओम बनते, और हम ओम है तभी हम पर ब्रह्म। अगर तुम अकेले शक्ति को ही बोलेंगे कि माता पर ब्रह्म है तो माता बोलेंगी तुम नारायण की पूजा करो, क्योंकि देवी दुर्गा स्वयं शक्तियों की परम शक्ति, पर वो आदि शक्ति स्वयं एकादशी का व्रत पकड़ती है और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती है। और ये आपले को मालूम नहीं रहता, इसलिए विधर्मी जो रहते हैं जिसको मालूम नहीं, ग्रंथ का ज्ञान नहीं, वो कोई भी उठता छुटता कुछ भी। अभी कोई कोई महाराज लोग हैं वो भी निराकार संत की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे, क्योंकि पद्म पुराण में माता खुद बोलती है मैं आराधना करती हूँ नारायण की, और नारायण बोलते हैं भागवत में मैं आराधना करता हूँ आदि परम शक्ति की, माता की। फिर माता को बोला गया तो तुम्हारा मूल रूप कौन है? उनने बोली मेरा मूल रूप है श्री चक्र नगर नायिका, यानी मैं ललिता त्रिपुर सुंदरी, है ना। या विद्याम शिव केशवादि जननी, है ना, शिव केशवादि जननी, जिसने शिव को केशव नारायण को भी जनन किया वो विद्या। फिर आप बोले मां ललिता आप ही बोलो आप किसकी पूजा? तो उसने एक ही बोली अहम पूज्यमानस्यम ओमकारम ब्रह्म वेदनात् यस्याम सकल विश्वानां धारयन्ति शुभाशुभे। मैं उसी ओम के बल से सबको धारण करती हूँ, क्योंकि वो ओम शक्ति है जो मेरे अंदर समाहित होती है। बोले वो ओम का रूप देखा है आपने? बोले नहीं, वही ओम का रूप मैं भी हूँ, नारायण भी है, शिव भी है, ब्रह्म भी है, और एक गणेश वगैरह जो मेरे पुत्र रूप में आते हैं ये भी वो उसी ओम का अंग।
तो बोले माँ फिर वो ओम है कौन? बोले हम जब मिलते तब, याद रखना, हम जब मिलते। और माता अनुसैया ने क्या मांगी? मेरे को परब्रह्म मेरे उदर में आना चाहिए। ठीक है माता, वरदान देते। अब अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लीलाएं लिखी। कई जगह पे लिखा है कि ब्रह्मा जी क्रोध हो गए थे, जो शांत थे उस पर क्रोधित हो गए थे। कई जगह पे लिख रहा है कि नारद जी ने त्रिदेवियों से कह दिया, त्रिदेवी ने कहा कि जाओ उसके सतीत्व की परीक्षा लो, है ना, माता के। अब मैं तुमको बोलता हूँ, जो खुद ही जगत जननी है वो कभी माता किसी सत्व की परीक्षा लेगी? माता ज्ञानवान है क्या मूर्ख है? त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं वषट्कारात्मिका, है ना, स्वाहा स्वधा वषट्कार। ब्रह्माणामपि दुर्लभं भगवती कारुण्य भावाक्षनी, देवी त्वां परमेश्वरी च ललिता सर्वं ब्रह्मांड जननी, सर्व ब्रह्मांड जननी। अच्छा, हम एक छोटी सी आरती गा लेंगे, उसमें भी क्या बोलते? शंकर ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान धरे। सुना है नहीं? ब्रह्मा वेद पढ़त तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान। फिर माता कैसे, वो कैसी लीला कर सकती? वो कैसे बोल सकती कि इसका सत्व झूठा? नहीं, लीला ये सिर्फ झूठी लीला है, पर हमने उसको सत्य। अरे माता को भ्रम हो गया, माता ने बोली मुझसे बड़ी कोई तपस्वी नहीं हो सकती। ये जो कथा जो सुना रहे ना, ये हमको धर्म से डाइवर्ट कर रहे हैं। मुसलमानों ने, इंग्रजों ने बहुत से धर्मों को, मुसलमानों ने तो जला ही दिया, पर इंग्रज लोग थे उनने पूरा भ्रष्ट कर दिया। शिव पुराण में एक कथा आती है, उसके अंदर नारायण और ब्रह्मदेव झगड़े करते, तू बड़ा या मैं बड़ा। और शिव जी प्रकट होकर बोलते जो ढूंढेगा वो किसको और ढूंढना पड़ेगा, किसी को छोर ढूंढना पड़ेगा, तो वो बड़ा। अब मैं तुमको बोलता हूँ, जो खुद ही ओम से पैदा हुआ, क्या उसको मालूम नहीं हमारा आदि है ना अंत? कोई किससे बड़ा है ही नहीं, हम सभी एक ही तो है। फिर ये क्या हुआ? ये एक लीला हुई, क्योंकि शिवलिंग को प्रतिष्ठित करना था दुनिया में, करके अग्निलिंग के रूप में लीला। और कई शिव पुराण में तो ऐसा भी है कि भगवान ब्रह्म नारायण को आरे तुरे शब्दों में बोलते हैं, तू ऐसा नहीं। प्रभुओं में कभी भी मद मत्सरता छल काम लोभ वासना ये सबसे परे है, इसीलिए तो भगवान है, देव नहीं है भगवान। देवों में कदाचित रोग हो सकता, जैसे इंद्र में, अग्नि में, वरुण में, वायु में, इनमें रोग हो सकता, ये अहंकारी बनते हैं ना। ब्रह्म में कैसा आया रोग? आदि अनंतम रूपयत रूपयत, वो लीला करते है ना, समझे आप, लीला ये सभी। तो उन्होंने एक नाटक रच दिया और तीनों देवों को माता ने ये कर दी, बोले प्रभु आप जाओ। अब तीनों देव एक साथ तो जाने नहीं वाले थे, फिर क्या करें? फिर माता ने कुछ तो भी लीला कर भेज दी। अब वचन तो दे दिया था पहले तपस्या में, हमने कहा था थे तपस्या में, वचन दे दिया था हम परब्रह्म के रूप में आपके गर्भ से जन्म लेंगे माँ, और नहीं हुआ तो तुम्हारे ही कारण हम दुनिया में जाने जाएंगे। अच्छा, दत्त भगवान को हम क्या बोलते हैं? सिर्फ दत्त बोलते हैं। दत्त का पूर्ण नाम बोलो। सिर्फ दत्त ही हुआ ना, और भी तो दो अक्षर बाकी है। दत्तात्रेय, श्रीपाद श्री वल्लभ में दत्तात्रेय, अत्रि सुतम यति अत्रेय, दत्त परब्रह्म स्वरूपम नामनानि उद्भवम दत्त शब्द। दत्त शब्द कैसे? परब्रह्म के नाम से। परब्रह्म अत्रि के बेटे बन के आ रहे, करके लिखे ले दत्तात्रेय। अगर कितना भी बड़ा संकट हो जाए और अगर बुद्धिमान पड़ जाए, जोर जोर से चिल्लाओ, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कैसे रास्ते नहीं खुलते देखो। ठीक है, अब बेला आ गई मार्गशीर्ष पूर्णमासी, सायं संध्या, प्रातः संध्या नहीं, कई जन दोपहर में ही जन्म कर ले, सायं संध्या। दिन भर लीला हो रही थी। आप भगवान ने कैसे जन्म लिया वो भी देखो। सुबह आए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा ले ली, माता से बोले, बोले क्या? बोले माँ ने बोली, बोले माँ भिक्षाम देही। ठीक है, बोले कैसी भिक्षा लेना चाहिए? माँ ऐसी भिक्षा दो, ऐसी भिक्षा दो जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन ना रहे। अब शिव तो तमस शक्ति के दाता है, उन्होंने तो स्पष्ट बोल दी, बोले माँ जिसमें भेदाभेद मिट जाए ऐसी भिक्षा होनी चाहिए। बोले कैसे? तो बोले एक शर्त, निवस्त्र होकर माता कब अपने बच्चे को दान देती है? शब्द सुनो। अच्छा, छोटा बच्चा है, उसके सामने माता वस्त्र पहने या ना पहने कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसी के गर्भ से जन्म लिया। माता समझ गई। अब ये भी शादीशुदी नहीं थी, सत्य पतिव्रता थी। जैसे पानी हाथ में लिया और देखा, समझ में आ गया क्या ये तो तीनों साधु दिख रहे, और ओंझल में देख लिया तो इसके अंदर दिख रहा हाथ में क्या ये तो त्रिदेव है। फिर बोले प्रभु क्यों लीला कर रहे हो?
ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोलते नहीं, हमको दान दो, नहीं तो हम चले। अब माता समझ गई कि शायद मेरे मांगा हुआ इच्छा पूर्ण होने वाली है। माता ने तुरंत बोली, मैं इसी जल को साक्षी रखकर बोलती हूँ, मैं अगर सत्य पतिव्रता हूं तो ये तीनों भी व्यक्ति बालक बन जाए, तीनों भी व्यक्ति। तब भगवान नहीं बोली, क्योंकि तब अगर भगवान बोलती तो वो दूध कहां से पिलाती? भगवान को कोई भक्त दूध कैसे पिला सकता? तीनों भी व्यक्ति जैसे पानी डाल दी, तीनों बच्चे हो गए। तीनों को पास में ले लिया और रख दिया। आप झूले में जैसा रखी, पति आने लगे तो बोले मेरे सपने में आया। बोले क्या? तो बोले देख, मैं ध्यान कर रहा था और मेरे को अचानक से आंख लगी और मेरे सपने में आया कि तीनों देव तुझसे भिक्षा मांग रहे। पति को पहले ही दिख गया। फिर उन्होंने बोले हाँ, बोले 3 बच्चे पड़े हुए हैं, बोले देख लो ये। अब जो स्वयं सप्त ऋषियों में से एक हो, क्या उनको मालूम नहीं रहेगा? भृगुश्च, मांगी, पुलश्च, क्रतुः, अत्रि भी तो है। सप्तऋषि हर बार बदलते रहते। पूर्व सप्तऋषि अलग, मध्य सप्तऋषि अलग, यशवत संवत्सर सप्तऋषि अलग, फिर मैं बोलता हूँ कि प्रहर सप्तऋषि अलग। सप्तम ऋषयत पूजयत। हमेशा 7 ऋषियों की एक संगठना होती है। जब ये 7 ऋषि पूर्ण तरह से शिव बन जाएंगे या पूर्ण हो जाएंगे, वो ऋषि मंडल में चल जाएंगे। हम कहते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, बराबर। 14 लोकों के अंदर जो भूर और भुव है, इसके अंदर तो तपलोक है, जनलोक, तपलोक, मध्यलोक, वहां पर ऋषि लोग तो रहते हैं, महर्षि लोग, वो वहां पर चले जाते हैं। अब इन्होंने जैसे देख लिए, बोले तो त्रिदेव है। बोले ठीक है, आप देखो लीला भी कैसे करते तीनों देव। देखो माँ बनना था, हमको बेटे बनने थे। अब एक इधर भागे, उठे तो तीनों साथ में ही रोए, खाने भी मांगे तो तीनों साथ में ही खाए, और भागे भी तो तीनों। अब माँ तो बड़ी कटारा, भैया तू तो बड़ो बेकार है, किसको किसको पकड़े। बोले भैया मैंने बोली थी पर ब्रह्म बन जाए करके, पर मेरे को नहीं मालूम था तुम इतने नटखट है। अच्छा, सबसे ज्यादा नटखट कौन है तीनों में? नारायण। सही है। शिव कदाचित बैठ भी जाए, ब्रह्म तो ठंडे ही थे, वो एक ही जगह पर बैठे रहते थे। बड़ी चिंता। प्रथम यत भगवान दत्तात्रेय के बड़े भाई कौन है? जो सबसे ज्यादा श्राप देते हैं वो ऋषि कौन? भूल गए? गुरु चरित्र पढ़ा है ना आप लोगों ने? दुर्वासा ऋषि। और दत्तात्रेय के छोटे भाई कौन है? हाँ, जो सबका मामा है वो चंदा मामा, दत्तात्रेय का छोटा भाई। अब ब्रह्मदेव ने एक अंश चंद्र के रूप में ले लिया, और तीनों यहाँ पर है ही, एक अंश भगवान शिव का ऊपर। अब करे तो क्या करे? माता बड़ी भैया परेशान हो गई। जैसे दोपहर हो गई, माता ने तुरंत बोलती चलो चंदन ले आओ, चंदन ले आओ। बोलते चंदन लेने को भी जाना है तो तीनों जन साथ। अच्छा, कोई पैदा हुए वाला बच्चा भागेगा? ये बंदे दौड़ रहे। अब माँ बोली भैया ये भगवान ही, ये इनके गुण तो छोड़ने वाले है नहीं। बोले फिर आप कुछ ना कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। इसीलिए माता ने क्या लीला करी देखो, चंदन ले ली और तुरंत बोली मैं तीनों देवियों की शक्ति को आवाहित करती हूँ। अब बहुरानी हो गई ना, तीनों भी, तीनों देवी की शक्ति को आवाहित करती हूँ और मेरे ये तीनों पुत्रों को एकत्रित करती हूँ। कर दी एकत्रित। 3 मुंह, 1 शरीर, 6 हाथ, 2 चरण। ठीक है, बन गए दत्तात्रेय। सुने, अब जैसे दत्तात्रेय हो गए, डाले बोले पलना में। अब पलना में डाले तो दत्त सोए कैसे? पलना है चौकोन, मुंह है 3। अब जा को भी डाले तो को एक मोड़ो नीचे दब जाए, है ना। दूसरा को डाले तो वहां को हाथ दुमड़ जाए। अब मैया बड़ी परेशान, बोले भैया क्या करें। अब मैया तो बोली भैया इसको आंचल में सुलाऊ, रख दी अपने मांडी के ऊपर, सुला रही है। बच्चे सोए ना, आप तीनों को दूध पीना है। मैया बड़ी परेशान, बोलती भैया मैंने कहा से कही थी परब्रह्म मेरो बच्चों बन जाए, ये परब्रह्म तो बड़ो मेरो बड़ो वाले छोरा नहीं जितो परेशान ना करे तो इन्हें यानी करे हो भैया, बहुत कठिन है। अब मैया पहले ही चंद्र को जन्म देने वाली थी, है ना। एक दिन में 3 बच्चे जन्म लेते हैं, इतने ताकतवर है। अब मैया ने कैसे वैसे तो सुला दी। मैया ने अपने आंचल की कांचली मालूम है ना, साड़ी की झोली बंधवा दी और प्रभु दत्तात्रेय को उसमें डाल दी। और जैसे डाल दी वहां पर तीनों देवी आई। अब तीनों देवी आई तो वो कहती है माता ये आपके सुत तो बड़े प्यारे खेल रहे, हम चाहे तो इन्हें यहीं पर रहने दो। स्वामी तीनों जगह था आई बिना, माँ का सुख चाहिए, तीनों को यही रहने दो। पर एक लीला है मैया, ऊपर का राज्य कौन संभाले, और जो ऊपर पद पर ही ना बैठे तो वो सृष्टि तो सारी असंतुलित हो जाएगी। बोले आप क्या करें? फिर वापस से बोली मैया कुछ तो लीला करो। मैया ने वापस जैसे कि वैसे त्रिदेवों को सज्ज कर दिया और बोले कि बोले पुत्रों आप जाओ, आप वैकुंठ का राज्य संभालो,
कैलाश का राज्य संभालो और ब्रह्मलोक के अधिपति आप अपने अपने स्थान पर गमन करो। पर फिर माँ रोने लगी। अब माँ रोने लगी तो तुम सोचो इससे बड़ा पाप कोई है? तीनों देव बोले मैया हम भी बेचैन है। बोले क्यों? तो बोले हमारी मैया ही कछु कोई नहीं है। हम कभी आदि शक्ति को बोल दे मैया, कभी खुद ही मैया बन जाए। और नारायण कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। नारायण बोलते बोले आदि शक्ति का को मैं ही आदि शक्ति है ना, मोहिनी से बड़ी शक्ति कोई है? और एक बोलू ये जो भेदा भेद का भ्रम है ना, इससे बाहर निकलना चाहिए। क्यों? लक्ष्मी ही सरस्वती, लक्ष्मी ही ब्रह्मा, लक्ष्मी ही शिव है और लक्ष्मी ही समस्त रूपों में बनती। पर हमको समझ नहीं आता कि त्रिदेव बने कैसे। ये भी मैं तुमको वृत्तांत बताऊंगा। माँ ने बड़ी कर दी, बोले आप तीनों का अंश रूप वापस दो। तीनों फिर से गर्भ में प्रवेश करते और वही मार्गशीर्ष जो मैं कहा ना पूर्णमासी के प्रहर, उसके अंदर संध्या काल के अंदर फिर भगवान पुनः जन्म लेते। और जब भगवान जन्म लेते तब त्रिदेव भी सामने होते और उन्हीं के अंश के रूप में प्रकट होते। तब 3 मुख, 6 हाथ, 2 चरण और प्रभु ने अपने अपने जटा मुकुटों को धारण किया है। भगवान तब स्वर्ण अलंकार धारण करके नहीं आते। आप दत्तात्रेय के 2 रूप है। एक है ऐश्वर्य प्रभु। ऐश्वर्य प्रभु देखा है आपने? ऐसे दत्त जिनके पूरे श्रृंगार वगैरह पूरा है। और एक है यति दत्तात्रेय। यति दत्तात्रेय मालूम है तुमको? दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ है ना, जिसने लंगोटी कसी है और रुद्राक्ष धारण कर पूर्ण तरह से दिगंबर है, बड़े विचित्र, वो दत्तात्रेय। समझे दत्तात्रेय का जन्म? ऐसे बच्चे चाहिए, बड़े प्यारा हुए है ना। तब दत्तात्रेय को आज भी हम जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, दत्तात्रेय का गायत्री मंत्र आता है आपको? बोल के बता। ओम त्रिसुताय विद्महे अनुसुया नंदनाय धीमहि तन्नो दत्तात्रेय प्रचोदयात्, है ना। ऐसे दत्त गायत्री का विस्मरण होता है हमको, लेकिन याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो ये गायत्री मंत्र का जाप करता है उसको भी कार्य में यश प्राप्ति होती है। पर बिना दीक्षाग्राही को गायत्री जपने का अधिकार। प्रभु दत्तात्रेय का ऐसा हुआ जन्म।